हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रहा स्टडी में। और हम अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी को जहां से हमने अपनी क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 7th क्वेश्चन तक हम अपना क्वेश्चन को कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्वेश्चन से। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब होता है कि ऐसी संख्याओं में लिखना कि जब हम उसको डिवाइड करने के बाद छोड़े तो वो किसी दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाता है -9/21। -9/21 को हम ऐसे काटेंगे या ऐसे डिवाइड करेंगे जो वो फिर किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो 9 हमारा किससे डिवाइड हो सकता है? 9 हमारा 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 9 हमारा 3 से भी 21 हमारा 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या काम करेंगे? भाग दे देंगे 3/3 से। 3/3 से जब हम 3 से 9 को काटेंगे, भाग देंगे 3 से 9 को, 3 से ही 9 को भाग देंगे और 3 से ही 21 को भाग देंगे। जब हम 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 से जब हम 21 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 7। तो ये अब ना तो 3 किसी और संख्या से कर सकता है, ना 7 से केवल एक को छोड़ के। तो यही हमारा आंसर होगा। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने ख वाले पे। ये होता है हमारा 18 अब हम इसको किस संख्या से डिवाइड करें? 18 को और 21 को जो सेम संख्या से काटें। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? हम 9 से काट सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं 18 को, 9 से डिवाइड कर सकते हैं 21 को। तो 9 से अगर हम भाग करें 18 को तो आएगा -2, और 9 से 27 को भाग करें तो -3। माइनस से माइनस को काट सकते हैं हम, बचेगा 2/3। यही हमारा आंसर होगा। और हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 21/-36। अब हम इसको किससे भाग दें? तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर थे। तीसरे क्वेश्चन 21/36 है। हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? 7 आ जाता है और नीचे आ जाता है 12। फिर हम ऊपर वाली अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है 9, और 4 के पढ़े में 64 आता है 16 बार। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ 3/4 है। अब 4 से 20 कब बना? 4 से 20 कब बना? जब हमने इसकी गुणा किससे करी? 5 से करी। तो हम अगर नीचे 5 से गुणा कर रहे हैं तो हम ऊपर भी 5 से करेंगे, और 5 की गुणा 3 से करके क्या आएगा? -5 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 4 की गुणा किससे करी कि 28 आया। तो 28 की किससे गुणा करते हैं हम? 4 की जो 28 आता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 7 से। 7 चौक 28 हो जाता है। तो हम 3 की गुणा 7 से भी करेंगे। 7 या 21। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 की मल्टीप्लाई किससे करी कि कितना है हमारे पास? 24 आया। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करी। कितने से की? 3 से। -3 से, क्योंकि नीचे माइनस है, और -3 से मल्टीप्लाई करी तो 24 आया। अब हम यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस के 15। ठीक इसी प्रकार हम किससे करते हैं? 5 की गुणा किससे करी कि 25 आया। तो हम -5 से करी। तो यहाँ पर भी हम किससे कर देंगे? -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? 8 पंजे 40। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाता है? 40। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। 7 की गुणा किससे करते हैं कि 14 आया। तो हमने 2 से गुणा करी, लेकिन माइनस के से करी, क्योंकि जब भी तो -14 आया। अब हम क्या काम करते हैं? 9 की गुणा भी -2 से ही करेंगे। तो 9 दूनी 18, प्लस का आ जाएगा हमारे पास 18। अब 7 की गुणा किससे करी कि 35 आया। तो हमने 5 से गुणा करी, 5 से। तो हम 9 की गुणा भी 5 से करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 45। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 की गुणा, यह हमारे पास 4/5 है। 4/5 यानी कि हमने यहाँ पे, ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या, इसका मतलब हमने भाग दी है। तो किससे भाग दी है? 2 से। 2 के इससे भाग देने पर 8 को जो हमने भाग दी क्या आया? 4। अब हम 15 लाने के लिए यहाँ कौन सी संख्या से करें कि हम 2 से भाग दें और हमारा 15 है? तो हम यहाँ रख सकते हैं 30। अगर हम 30 से 2 को भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 15। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। 15 की मल्टीप्लाई किससे करी कि 60 आया हमारे पास। या हमारे पास ऐसा समझ लीजिए 30 की मल्टीप्लाई किससे करी? 60 आया। तो 2 से मल्टीप्लाई करी माइनस के, तो हम ऊपर भी -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी लास्ट क्वेश्चन पर। और प्रत्येक के समतुल्य 3-3 परिमेय संख्याओं को लिखना है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? केवल हमको क्या लिखना है? 2/5। हमें क्या काम करना है? 1/1 गुणा कर देनी है। जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से हम नीचे करेंगे। 2 × 2, तो 2 दूनी 4/5। 2/5 गुणा 3/3, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। ये हमारे पास 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई। इसी प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे 7/11। हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1/1 से। तो ये जाता है 7/11। ठीक उसी प्रकार हम दोबारा करेंगे 7/11 की गुणा 2/2 से कर देंगे। तो 7 दूनी 14 बटे 11 दूनी 22। 7/11 की गुणा हम किससे करेंगे? 3/3 से। तो क्या आ जाएगा? 7 या 21/33। अब हम इसी प्रकार ठीक माइनस से माइनस काट सकते हैं हम। 5 गुणा 1 × 1 8 5 8
बटा 5 गुणा 2 बटा 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 बटा 5 की गुणा हम किससे कर रहे हैं, 3 बटा 3 से, तो 8 तिया 24 और 5 तिया 15। ये हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हो जाती हैं जो इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं।